एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी। अमन बाबू और सुनंदा जी गांव में रहते थे और उनका बेटा शहर में रहता था अपने परिवार के साथ। अमन बाबू बीमार हुए तो बेटे ने शहर में बुला लिया इलाज के लिए। पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी तनीषा ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैलावड़ा पसंद नहीं है और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तनीषा के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ, विशाल ने अमन बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। अमन बाबू का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था, अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सुनंदा जी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रख आई। विशाल, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफ़ी बना रहे बेटे को कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए, बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे विशाल के मुंह से ये सब सुनकर सुनंदा जी भौचक्की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी। वो और अमन बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से अमन बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर वो दवाई ज़्यादा काम ना कर सकी। विशाल को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सुनंदा जी जैसे तैसे अमन जी को शहर ले आई। वहां डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हों तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए, विशाल ने बिना लाग लपेट के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर विशाल ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुनंदा, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। अमन बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझ कम पढ़ी लिखी को तो समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखें रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा दिलाते हुए बोली। तनीषा अपने ऑफिस से आ चुकी थी। तनीषा बेहद ही नक चढ़ी और गर्म मिजाज की लड़की है, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही विशाल ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुनंदा जी डायबिटीज़ की मरीज़ थी, उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुनंदा जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। सुनंदा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई। चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तभी विशाल कमरे में आता है और उसने कहा, तनीषा और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी हैं, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है,
लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सुनंदा जी की बात को अनसुनी करते हुए विशाल और तनीषा पार्टी के लिए चले गए। सुनंदा जी ने कैसरोल में देखा 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाई। उन्होंने हिम्मत की और अमन जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार तो दिया, पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गई। मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी। सुनंदा जी समझ गई उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सब कुछ बेटा कह देता है। आज सुनंदा जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गई। हाँ, पता है ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सकें। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काट कर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद बुला देते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरी स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती है। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो। और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास में ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना। अभी वो कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। विशाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुनंदा जी अपने पति अमन बाबू के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, ये सच है, जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में बरसों अपनी मन मर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह माता पिता बच्चों के घर में अपनी मर्जी से ना तो रह पाते हैं, ना ही खा पी सकते हैं। कितना ज़माना बदल गया है, हम सोच भी नहीं सकते। क्यों आजकल के बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहते? क्यों बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों को बोझ लगने लगते हैं? दोस्तों, माँ बाप अपना सब कुछ बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए खर्च कर देते हैं, अपने बुढ़ापे की परवाह किए बगैर। लेकिन बुढ़ापे में बच्चे उन्हें हर चीज़ के लिए तरसा देते हैं, उनकी परवाह ही नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। It's not a game, it's a rich thing.